हेलो एवरीवन। आपका लेसन थर्ड में स्वागत है। लेसन थर्ड जिसमें हम कॉन्सोनेंट्स पढ़ने वाले हैं। और जो लेसन नंबर सेकंड था उसमें हमने वॉवेल्स पढ़े थे। 10 बेसिक जो वॉवेल्स थे वो हमने कल कवर किया था। इस वाले में हम कॉन्सोनेंट्स पढ़ेंगे। शायद सारे आज कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन जितने भी होते हैं देखते हैं। अम, कुछ कॉन्सोनेंट जो थे वो हम पहले ही देख चुके हैं फर्स्ट लेसन में, लेकिन फिर भी एक बार उसको जल्दी से देखें तो ये था गियोक, जिसमें ग और क का साउंड होता है। इसके एग्जाम्पल हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैंने नोटिस किया है कि ख का साउंड भी इसमें होता है। जैसे कि लिखा है खाजीमा। ठीक है। ये खाजीमा लिखा है। खाजीमा मतलब होता है डोंट गो। ऐसे खाजिमा, डोंट गो। तो जब हम बोलते हैं कि खाजिमा, तो वो गाजिमा नहीं है, वो काजिमा भी नहीं है। वो ख का जो साउंड है ना, तो उसको समझने की ज़रूरत है कि हर लैंग्वेज का अपना एक साउंड होता है। जैसे हिंदी के साउंड्स अलग होते हैं, इंग्लिश में लगभग हिंदी के जैसे ही सिमिलर साउंड्स हैं, लेकिन सारी लैंग्वेजेस में ऐसा नहीं होता क्योंकि सब अलग तरीक़ों से बनी है, अलग लोगों द्वारा बनाई गई है। तो इसलिए तो जब भी आप पढ़ें कोई वर्ड, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ और प्रैक्टिस के साथ ही ठीक होती है। तो हम दूसरा एक कॉन्सोनेंट देखते हैं। हमने देख लिया है गियोक। अब हम दूसरा देख रहे हैं, वो है शियोत। इसका साउंड होता है स, श। और मैं एक और ऐड करना चाहूँगी, वो थोड़ा सा ना त का साउंड इसमें आता है। कैसे वो देखते हैं, जैसे ये एक एग्जाम्पल है। ये मैंने लिखा है ओत। ओत मतलब होता है कपड़े। कल अगर आपको वॉवेल्स अगर याद है जो कल पढ़े थे, उसमें हमने ये वाली मात्रा की बात की थी, ओ की मात्रा। और इसमें ये कॉन्सोनेंट लगा हुआ है क्योंकि ये अकेला नहीं लगता है, तो आप वो भी साथ साथ देखते जाइएगा। और ये शियोत का ये लगा है, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे लगा है। तो ये स और श है। मैंने मोस्टली नोटिस किया है कि अगर ये यहाँ आता है तो इसमें त का साउंड आ जाता है। तो जब भी नीचे हो तो आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पे त का साउंड आएगा। तो ये क्या है? ओत। ओत मतलब होता है क्लोथ्स। अगला हम देखते हैं, शियोत हो गया है हमारा, गियोक हो गया है। अगला है ये ये इंग्लिश के नहीं, ये इसको 7 में मान सकते हैं हम, 7 जैसा ही है ये। और इसको वैसे ये जो है ये है खियोक। इसका इसका एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझते हैं कि ये लिखा है खप्पी, जिसको बोलते हैं हम कॉफी। कॉफी, खप्पी। ख, इसको खासकर ख के लिए जो यूज होता है वो ये है। तो ख, ख में फिर ओ की मात्रा ख, फ। इसको भी हम देखते हैं। और ये है ई की मात्रा जो हमने पढ़ी थी, खप्पी। ठीक है। तो एक और कॉन्सोनेंट हमने कवर कर लिया, खियोक। अब अगला जो हम देख रहे हैं वो है मियम। मियम हमने फर्स्ट लेसन में भी देखा था, लेकिन हम जल्दी से इसको देख लेते हैं। इसका एक एग्जाम्पल, इसका सिर्फ म का साउंड होता है। और जैसे आप मो बोलते हैं, जबकि जैसे वॉट, तो उसको बोलते हैं मो। तो मो और ब, आप कई बार सुनेंगे कि वो म है या ब है, मो बोल रहे हैं या बो बोल रहे हैं। तो वो थोड़ा एक ध्यान देने की चीज़ है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि दोनों जो लैंग्वेजेस हैं, जो
उसमें थोड़ा अलग अलग साउंड है। तो आपको ये हिंदी में वो साउंड ढूंढने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि वो कोरियन का एक अलग साउंड है। तो उसको साउंड को बाद में फोकस करते हैं, लेकिन ये बात साथ ही साथ ध्यान में रखते जाएंगे। जैसे ये इसका एक एग्जाम्पल है, ये लिखा है डोर, दरवाजे की बात कर रहे हैं हम। मून, म म में ऊ की मात्रा, और ये लिखा है न, नियन। उसको अभी हम देखते हैं कि कैसे नियन लिखा जाता है, लेकिन ये लिखा है मून मतलब डोर। कई बार ये साउंड बहुत क्लियर होता है, जैसे अभी की जो बात है इसमें ब का साउंड नहीं है, इसमें सिर्फ म का ही साउंड है। लेकिन कई बार आप नोटिस ये भी करेंगे कि इसमें ब का भी साउंड आ जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है, अभी हमने देखा मियम। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है नियन। नियन हम देख चुके हैं, लेकिन फिर भी इसका एक जल्दी से एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये लिखा है नून। नून मतलब होता है आइस। न, न में ऊ की मात्रा नू, और ये फिर लिखा है नून। इसका भी जो साउंड का एक सिस्टम है कि कई बार तो ये बहुत क्लियर होता है, लेकिन कई बार जैसे हम यस बोलते हैं तो ने भी होता है और दे भी होता है, आपको कई बार दोनों साउंड सुनाई देंगे। तो ये जो साउंड है उसमें हम बाद में फोकस करेंगे, लेकिन हाँ ये दोनों चीज़ होता है, और ये ना ने होता है ना दे होता है, दरअसल ये उसके कहीं बीच का साउंड होता है। तो अगेन प्रैक्टिस। तो हमने अभी देखा नियन। अब नियन के बाद जो अगला हम देख रहे हैं वो है दिगत। इसमें द और त का साउंड होता है। दिगत जैसे ये लिखा है मैंने। अगर आप वॉवल्स को कल वाले साथ साथ देखते जा रहे हैं तो आपको ये थोड़ा बहुत पहचान में आ गया होगा। ये है ई, ये है न, और ये है द, दिगत का द, और ये ओ की मात्रा इंदो। इंदो मतलब होता है इंडिया। ई, न, द, द में ओ की मात्रा इंदो। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल था दिगत का। दिगत को हम यहाँ लिख देते हैं। अगला जो कॉन्सोनेंट हम देख रहे हैं वो ये है। ये बहुत क्यूट क्यूट सा हाँ मतलब ऐसे बिंदी लगाई जाती है कहीं पर। ये इसका जो साउंड होता है वो ह का साउंड होता है। ठीक है, ये बहुत बहुत इजी है। जैसे ये लिखा है, ये मैंने लिखा है हंगुक। ह, ह में आ की मात्रा हा, न, ग, ग में ऊ की मात्रा गु, और ग, हंगुक। हंगुक क, ये क थोड़ा सा साउंड करता है यहाँ पे, ये ग साउंड करता है। तो हंगुक इसका मतलब होता है कंट्री, और ये है कोरिया। तो मतलब इसको कोरिया ही कहेंगे, मतलब कोरिया कंट्री नहीं कहेंगे, मतलब कह सकते हैं, पर ये कोरिया है। ठीक है, तो हमने पढ़ा ह। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं रियल। इसको लिखते हैं ऐसे, उल्टा एस, कई लोग इसे टू भी लिखते हैं। इसमें होता है र और ल का साउंड। जैसे इसका एग्जाम्पल देखें, ये है ईरम। ईरम इसका मतलब होता है नेम, नेम या नाम। अ, हाँ, ईरम मतलब नेम। अगला जो हम कॉन्सोनेंट देखने जा रहे हैं वो है पियप। इसका साउंड होता है प और ब का। जैसे इसमें कहीं ना कहीं
फी का भी साउंड होता है, हालांकि कोरिया में उसका भी एक कॉन्सोनेंट आता है उस साउंड का, लेकिन कई बार ये भी वैसा ही साउंड कर जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे ये है फी। फी मतलब होता है रेन, फी। ठीक है, तो ये पी नहीं है, ये बी नहीं है, ये पी है। अ, आप इसका साउंड जो है वो हिंदी में ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि नहीं मिलेगा। कई बार मिल जाएगा, कई बार नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ आप ध्यान रखिए। और अगला जो कॉन्सोनेंट है उस पर जाते हैं। ये होता है इयंग। इसको हम देख चुके हैं कि ये वॉवेल के साथ लगता है, और जहाँ पे इयंग की बात होती है, जैसे सारांग, तो एन जी वो जो आ रहा है वो ये है। कल भी हमने शायद इस पे बात की थी, तो इसमें ज़्यादा बात नहीं करते हैं ये। ठीक है, अगला जो है उस पे चलते हैं। अगला जो हम देखने जा रहे हैं वो है जियत। शायद इसको भी हम देख चुके हैं। ये ज है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन उसी के साथ हम एक और कॉन्सोनेंट देखेंगे, वो है ये वाला फियप। इस दोनों का अगर एक एग्जाम्पल बनाए तो सबकी फेवरेट चीज़ बनेगी, वो है फ ई ज आ। फीजा। पिज्ज़ा को फीजा कहते हैं, फीजा। तो दो कॉन्सोनेंट हमने और देखे, एक जियत देखा, एक फियब देखा। और जो दो कॉन्सोनेंट है, एक जियत और ये दूसरा फियब। उसके अलावा इस कॉन्सोनेंट पे हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये है चियत। ऐसे होता है, ये लिखा है मैंने। च, च में ई की मात्रा, म में आ की मात्रा, चीमा। चीमा मतलब होता है स्कर्ट। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं, इसलिए इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं, इसको लिख देते हैं। च हो गया। इसके बाद चियत है, ये इसको बोलते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे थ की। शायद उस पर भी हमने बात कर ही रखी थी, लेकिन फिर से एक बार देख लेते हैं जल्दी से। ऐसे लिखते हैं इसको, इंग्लिश के ई की तरह आप कह सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें ये साउंड होता है। और जैसे ये लिखा है मैंने थेयांग। इसका मतलब होता है सन, थेयांग। तो ये कवर कर लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 कॉन्सोनेंट्स कवर कर लिए हैं। जो बाकी बचे कॉन्सोनेंट्स हैं वो बहुत इजी है, क्योंकि मैं कल ही बताती हूँ आपको क्यों इजी है। तो इनकी अभी जो बात कर लेते हैं वापस से। ये ग और क का साउंड होता है। से ये शियोत है, स और श का साउंड। ये ख का साउंड होता है। ये म है, नियन। न का साउंड दिगत, द और त का साउंड, ह का साउंड, र और ल का साउंड, प और ब का साउंड। ये इयंग है, एन जी का जो साउंड होता है। ये ज का साउंड है, ये फ का साउंड है, ये है च का साउंड, और ये थ का साउंड। इसी के साथ जो
मोस्टली जो कॉन्सोनेंट्स आपके कवर हो गए हैं, वॉवेल्स भी लगभग हो चुके हैं। कल कॉन्सोनेंट्स ख़त्म कर देंगे और उसके अगला जो लेसन होगा उसमें वॉवेल्स भी ख़त्म कर देंगे और हमारे कोरियन के अल्फ़ाबेट्स ख़त्म हो जाएंगे। फिर हम देखते हैं। चलिए, आप प्रैक्टिस करते रहिए और मैं मिलती हूँ अगले लेसन में। गुड बाय।